नमस्कार, आप देख रहे हैं 150 गांव 150 खबर। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। शुरुआत 12 से, जहां के भंवरगढ़ में हाड़ौती ब्लड डोनर सोसाइटी ने रक्तदान शिविर आयोजित किया, जिसमें 151 लोगों ने रक्तदान किया। बाड़मेर के धोरीमन्ना उपखंड के चैनपुरा ग्राम पंचायत के रडू गांव में एक ढाणी में आग लग गई, जिस पर आसपास के लोगों ने काबू पाया। आग में 5 झोपड़े जलकर खाक हो गए। हादसा खाना बनाने के दौरान हुआ। नागौर के मेड़ता में साइंस मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन एसडीएम परिसर में किया गया। बांसवाड़ा के परतापुर में स्काउट गाइड के द्वितीय और तृतीय सोपान शिविर का समापन हुआ। कोटा के सुल्तानपुर पुलिस थाने में थाना प्रभारी की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में 40 के मुहर्रम और 10 रुपए के सिक्कों के लेन देन को लेकर चर्चा की गई। अलवर के टहला कस्बा बैठक में 40 के मुहर्रम और 10 रुपए के सिक्कों के लेन देन को लेकर चर्चा की गई। अलवर के टहला कस्बा के नेपाला घाटी की रोड बदहाल है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जिला मुख्यालय पर रात्रि गश्त में लापरवाही बरतने पर एसपी के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक ने 2 कांस्टेबल्स को लाइन हाजिर कर दिया। जयपुर के आमेर की ठाठ कॉलोनी में 5 दिन से बीमार गाय ने दम तोड़ दिया। 12 के फरीदुआ उपरेटी गांव में राष्ट्रीय करणी सेना की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजपूत समाज के लोगों ने भाग लिया। बाड़मेर के पचपदरा के मंडापुरा में डेंगू और चिकनगुनिया की समस्या बढ़ गई है। वार्ड नंबर 5 के व्यापारियों के मोहल्ले में 3 व्यक्ति डेंगू की चपेट में आ गए हैं। ग्रामीणों ने कॉलोनियों में फॉगिंग की मांग की है। नागौर के पीह गांव में ग्रामीण बैंक में स्टाफ की कमी होने से इसका खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। स्टाफ की कमी से रुपयों के लेन देन को लेकर ग्रामीणों को बैंकिंग के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ की बीजेपी विधायक शिमला बावरी ने नवगठित ग्राम पंचायत 12 केएनडी में 1 बीघा भूमि आवंटन करवाने के बाद भवन की आधारशिला रखी। विधायक ने कहा कि 30 लाख रुपए की लागत से राज्य सरकार पंचायत भवन अटल सेवा केंद्र का निर्माण करवाएगी। बांसवाड़ा के गनोड़ा गांव में युवाओं ने शहीद हर्षित भदौरिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोटा के दिगोद कस्बे में हनुमान मंदिर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की संयुक्त बैठक विहिप जिला मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मालाखेड़ा सामुदायिक एवं स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क दवा योजना के तहत दवाइयों की कमी सीएचसी में देखने को मिल रही है। सीएचसी में दवाई नहीं होने से मरीजों को दुगने दामों पर मेडिकल स्टोर से दवा खरीदनी पड़ती है। सवाई माधोपुर में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर नर्सेज के लंबित मांगों के लिए धरना जारी है। एसोसिएशन संगठन मंत्री के नेतृत्व में 18वें दिन भी धरना जारी रहा और मांग नहीं मानने तक धरना जारी रखने की बात कही। जयपुर के सांभर कस्बे में नरैना रोड पर गुरुद्वारे पर 558वां गुरु नानक देव का प्रकाश उत्सव मनाया गया। इस दौरान हजारों लोगों के बीच प्रसादी का वितरण किया गया। सबला पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिससे 5 बाइक जब्त की गई। बाड़मेर में बाल वाहिनी चालकों का भौतिक सत्यापन किया गया। पुलिस लाइन ग्राउंड में 160 बाल वाहिनी चालकों का सत्यापन हुआ। इस दौरान सीएसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। नागौर के ढाढरिया कला में पान मेथी की बंपर बुआई भी किसानों के लिए संकट की फसल बन गई। नोटबंदी के चलते मेथी के भाव गिर गए, जिस पर किसानों ने सरकार से मेथी का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की है। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में माहेश्वरी सेवा समिति रावला और बीकानेर के पीवीएम ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में 180 यूनिट रक्त जमा हुआ।
बांसवाड़ा कस्बे के घाटोल कस्बे में बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा के सुल्तानपुर में एमजी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सेंटर पर निःशुल्क NDLM कोर्स की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कुल 70 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। अलवर के बालाखेड़ा फल और सब्जी बेचने वाले और दूसरे दुकानदार 10 का सिक्का नहीं ले रहे हैं। आम आदमी परेशान है। सवाईमाधोपुर में गंगापुर सिटी रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो बिना लाइसेंस के सामान बेच रहे हैं। जयपुर के सांभरलेक में पुराने किले में बलाई समाज का शपथ ग्रहण समारोह स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। शाहबाद के बस स्टैंड पर एक चाय की दुकान में आग लग गई, जिसमें दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बाड़मेर के शिव उपखंड क्षेत्र के राजडाल, बीसूकल्ला और हड़वा के कई गांवों में पिछले 1 हफ्ते से पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। गांव की जलापूर्ति राजडाल स्थित जलदाय विभाग के पंप रूम में होती है, लेकिन यहां पर पिछले 1 हफ्ते से अपर्याप्त बिजली से लोग परेशान हो रहे हैं। नागौर के भवाल गांव में स्कूल भवन का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ, जिसमें भामाशाहों का सम्मान किया गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में छिपा समाज ने विश्वकर्मा मंदिर में भगत नामदेव का 746वां प्रकाश उत्सव मनाया। बांसवाड़ा के गांबड़ी नारायण गांव में गुजराती लेउआ पाटीदार समाज की बैठक आयोजित की गई। संगरूर पुलिस चौकी में CLG सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में SDM और थानाधिकारी ने कानून व्यवस्था और आम जन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की। अलवर में नगर पालिका कठूमर ने आवारा पशुओं को हटाने की कोशिश शुरू कर दी है। इससे पहले कई बार पशुपालकों को चेतावनी दी जा चुकी है। सवाईमाधोपुर के बाबनबास पंचायत समिति के बिछोच और बैराड़ गांव में अवैध शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं। कई बार शिकायत के बाद भी विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जयपुर के बगरू में टायर पायरोलिसिस फैक्ट्रियों से निकला धुआं प्रदूषण फैला रहा है, लेकिन सब जानने के बाद भी प्रशासन अनजान बना हुआ है। अखिल में विजयराजे सिंधिया स्मृति में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान जनसुनवाई का भी आयोजन किया गया। जयपुर के जमवा रामगढ़ में कार और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार घायल हो गया। जमवा रामगढ़ रोड पर पालेड़ा मोड़ पर हुए हादसे के बाद में सड़क पर 1 घंटे घायल तड़पता रहा, तब कहीं जाकर युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। नागौर जिले के आलमी आवास के सूरजगढ़ मार्ग पर फैली गंदगी से लोगों को परेशानी हो रही है। सरपंच की शिकायत के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। श्रीगंगानगर के जैतसर में कौमी एकता सप्ताह के तहत स्थानीय उप तहसील परिसर में उप तहसीलदार ने सभी कर्मचारियों को कौमी एकता सप्ताह में स्थापित एकता करने की शपथ दिलाई। कोटा के सीमलिया पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर जल स्वावलंबन अभियान का सांगोर विधायक हीरालाल नागर ने अवलोकन किया। विधायक ने योजना को लेकर ग्रामीणों से सुझाव भी दिए। बांसवाड़ा के फलौदा में माही विभाग की नहरों की सफाई अब तक नहीं हो पाई है, जिससे नहर में गंदगी से लोगों को सिंचाई में परेशानी हो रही है। जयपुर के भानपुर कला में सरपंच ने विभिन्न समस्याओं को लेकर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नाम ज्ञापन सौंपा। सड़क, पानी, स्कूल, भवन की मांग को लेकर सांसद के नाम विज्ञापन निजी सचिव को सौंपा गया। नई बस्ती गांव में शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वाधान में युवा क्रांति वर्ष के उपलक्ष्य में 7 दिसंबर को 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ और लोक जागरण जन सम्मेलन कार्यक्रम हुआ। अलवर के उमरैन ब्लॉक में सभी मिडिल क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 30 नवंबर तक ऑनलाइन जारी हो गया। सूरवाल थाना क्षेत्र के बनोटा गांव में कुएं में पानी भरने गए 65 वर्षीय वृद्धा की मौत हो गई। कोसवा गांव में स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगाड़ों के साथ मॉर्निंग फॉलोअप कार्यक्रम आयोजित किया गया। चित्तौड़गढ़ में नेशनल मेरिट कम मीन्स
परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 8वीं कक्षा में 852 में से 816 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा में पास हुए 151 छात्रों को 600 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। जोधपुर में बिलाड़ा में राज्य खाद्य बीज निगम के अध्यक्ष शिबू सिंह खेता सरकार, नगर पालिका अध्यक्ष समेत कई पार्षदों ने स्वागत किया। भरतपुर के ग्राम पंचायत पहाड़ी में मुख्य मार्ग पर गंदगी के ढेर लगे हुए। स्वच्छता अभियान का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। धौलपुर के मचकुंड परिसर तालाबशाही पर अब कोई भी पुरातत्व धरोहर से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। पुरातत्व विभाग की तरफ से अब यहां पर 2 होमगार्ड के जवानों की तैनाती कर दी गई है। अब धरोहर से छेड़छाड़ करने पर सख्त कार्रवाई की है। बीकानेर के खाजूवाला में राजीव चौक पर पंचायत की कोशिश से हाई मास्ट लाइट लगवाने का काम जोरों पर चल रहा है। राजीव चौराहे से गंगानगर, बीकानेर, दंतोर और खाजूवाला में जाती मुख्य सड़कों पर राहगीरों को सहूलियत होगी। सिरोही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिलोइया गांव में नकली घी बनाने के कारखाने का खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। करौली के सपोटरा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की उदासीनता से उपखंड मुख्यालय की रंग महल जल योजना की बिजली की मोटर जल गई। मोटर जलने से आधा दर्जन मोहल्लों के 400 परिवारों को 200 मीटर की दूरी से पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। भीलवाड़ा के रायला में ईएनटी जांच शिविर में 80 मरीजों ने इलाज करवाया। शिविर में 10 मरीजों को कान की मशीन दी गई, वहीं 15 मरीजों को जयपुर ऑपरेशन के लिए भेजा गया। चित्तौड़गढ़ में रामदेव जी का चंदेरिया में सैकड़ों लोगों ने शक्तिपीठ कालका माता मंदिर तक पदयात्रा में शिरकत की। जोधपुर के बोरुंदा के समीप वृत्त चोकड़ी कला गांव में दर्जन भर लोगों ने मिलकर खसरा नंबर 414 में आम कट्टान रास्ते पर अतिक्रमण कर ट्यूबवेल खुदवा लिए। मामले की सूचना पर तहसीलदार पीपाड़ सिटी के आदेश के बाद में पुलिस ने मौका मुआयना किया। भरतपुर के भोपालगढ़ ग्राम पंचायत से राजस्थान की रोडवेज की भरतपुर जाने वाली नई बस भोपालगढ़ से होकर गुजरी। इससे इलाके के 1 दर्जन से ज्यादा गांव के लोगों को फायदा मिलेगा। जयपुर में जिला खो खो संघ के चुनाव खेल अध्यादेश 2005 के मुताबिक निर्विरोध संपन्न हुए। बीकानेर के दियात्रा में मेघवाल महापंचायत संस्था और मेघवाल युवा महासभा के संयुक्त तत्वाधान में समाज की बैठक हुई। बैठक में आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस पर बीकानेर के रेलवे स्टेडियम में वित्त एवं कॉर्पोरेट राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के सम्मान समारोह को लेकर विचार विमर्श किया गया। सिरोही के झाड़ोली गांव में गंदगी से ग्रामीण परेशान है। जगह जगह गंदगी का ढेर है, राहगीर परेशान है। सफाई को लेकर कई बार ग्रामीण ग्राम पंचायत और अधिकारियों से अपील भी कर चुके हैं। करौली के सपोटरा उपखंड मुख्यालय की मीणा धर्मशाला में सर्व समाज एकता मंच की बैठक हुई। बैठक में 5 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर लालचौक विधायक डॉक्टर चौधरीलाल मीणा की शंखनाद रैली में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अपील की गई। रायला उपखंड में पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस दौरान संचलन का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ में विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्ग को देखने के लिए सर्दी की शुरुआत के साथ ही पर्यटकों की खासी चहल पहल बढ़ रही है। जोधपुर के फलौदी बीकानेर NH-15 से सटे बाप गांव में सड़कें जर्जर हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। भरतपुर की कामा थाना पुलिस ने खो थाने के गांव कबानकावास में दबिश देकर अपहरण और रेप के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक मानस मंदिर पर आयोजित की गई। बीकानेर के खाजूवाला गांव में नोटबंदी के बाद में बैंकों के आगे भीड़ लगी हुई दिख रही है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी लोगों ने फैसले का समर्थन किया। सिरोही के दातराई गांव में गंदगी और जगह जगह फैली पानी के कीचड़ से लोग परेशान। गंदगी के चलते गांव में बीमारी पनपने का खतरा बना हुआ है।
माशलपुर में माध्यमिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी एसएम खान ने माशलपुर के उच्च माध्यमिक स्कूल में समाज उपयोगी शिविर का अवलोकन किया। चूरू के सादुलपुर के गांव धानोठी के पास में हुए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। अभी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद में खबर है छोटी सादड़ी से, जहां पर सुबह से ही बैंकों के बाहर लाइन लगनी शुरू हो गई। सुबह से ही ग्रामीण इलाकों से लोग नोट जमा करवाने और बदलवाने को लेकर बैंक पहुंचे। इसी के साथ सुरक्षा के इंतजामों की जांच करने के लिए इलाके के डीएसपी भी पुलिस टीम के साथ निरीक्षण करने के लिए लाडनू में 10 दिवसीय कार्यशाला जैन न्याय विषय पर आयोजित की गई। उदयपुर के खेरवाड़ा में सांसद अर्जुन लाल मीणा ने दौरे के दौरान नोटबंदी को ऐतिहासिक फैसला बताया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा ईशांगन के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए, जिसमें अजय शर्मा को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। करौली के सपोटरा में बाजना ग्राम पंचायत में नवविवाहिता पर दहेज प्रताड़ना के मामले में पति समेत ससुराल पक्ष पर कुएं में धकेलने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायला में बालिका माध्यमिक विद्यालय में 4 पानी की टंकी बनी हुई है, जो कि 1 साल से खाली पड़ी है और छात्राओं को हैंडपंप से फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ में प्रमुख स्मारकों में से एक विजय स्तंभ पर रंग रोगन मरम्मत के लिए बंद किए जाने के बाद में अब राजकीय संग्रहालय फतेह प्रकाश महल को भी मरम्मत के लिए बंद रखा जाएगा। जोधपुर के बाप उपखंड के सुरपुरा गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र बदहाल है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। बांसवाड़ा के फूलिया कला में बंद रोड लाइट और गंदगी से परेशान ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त को शिकायत की। भरतपुर पुलिस ने कैथवाड़ा थाने के गांव कैथवाड़ा, भोजपुरी, गढ़ी, झीलपट्टी, नीमला समेत करीब 1.5 दर्जन गांव में एक साथ दबिश दी। पुलिस ने कार्रवाई में 2 इनामी आरोपी समेत 61 लोगों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर में राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन के जिला ग्रामीण शहर शाखा की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें नर्सेज की समस्याओं के संबंध में कई निर्णय लिए गए। बीकानेर के लूणकरणसर में सिविल लाइन बनाने के लिए तोड़ी गई सड़क बदहाल है, जिससे जगह जगह नालियों के टूटने से कीचड़ फैल रहा है। चूरू के तारानगर में राजस्थान किसान यूनियन की ओर से नहरों की मांग को लेकर एसडीएम कोर्ट के आगे धरना जारी है। किसानों ने चौधरी कुंभाराम नहर के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग को लेकर धरना दिया। प्रतापगढ़ के देवगढ़ में प्राचीन छतरियां खंडर में तब्दील होती जा रही हैं, जिसका कोई रखरखाव करने वाला नहीं है। सीडवाड़ा में जयपुर नागौर हाईवे पर सड़क हादसा पेश आया। कचौलिया के पास में बाइक सवार बैरिकेड से टकरा गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उदयपुर के भिंडर में श्री सीताराम धर्म प्रचारक रामायण रामलीला मंडल प्रयागराज, इलाहाबाद और विश्व वाटिका में और शिव वाटिका में 9 दिवसीय राम लीला का आयोजन किया जा रहा है। अजमेर जिला देहात कांग्रेस कार्यकारिणी में सरवाड़ ब्लॉक के चुने गए पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। करौली के सपोटरा में जिरोटा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5 दिवसीय समाज उपयोगी उत्पादकता शिविर का आयोजन किया गया। मांडल में खंड क्षेत्र में करेड़ा कस्बे में मुहर्रम के दौरान कौमी एकता का संदेश दिया गया। चित्तौड़गढ़ में जिला बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में 41वीं राज्य अंतर जिला एवं जूनियर प्रतियोगिता 23 से 26 नवंबर तक जिला मुख्यालय में बैडमिंटन हॉल में आयोजित की जाएगी। जोधपुर के बोरंदा में दर्जन भर से ज्यादा अवैध शराब की दुकानें चल रही हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। गुलापुरा के हुडा तहसील में खिजड़ी और शरीरी के बगाखेड़ा गांव में पथ संचलन निकाला गया। धौलपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला स्थानीय कचहरी परिसर में घूमती दिखाई दी, जिसके बाद
समिति सदस्यों ने इलाज के लिए अपना घर भरतपुर से भेज दिया। मांडल में मेजा बांध का संभागीय आयुक्त हनुमान सहाय मीणा ने निरीक्षण किया और सुदृढ़ीकरण और फीडर मरम्मत में लापरवाही पर अधिकारियों को लताड़ लगाई। ग्राम पंचायत तोलियासर में प्रसिद्ध भैरव मंदिर में भैरव जन्मोत्सव पर मेला भरा। चूरू के छापर थाने के मुख्य गेट में गौवंश फंस गया, जिसके बाद में पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद गौवंश को बाहर निकाला। फरियाबाद में 2 माह पहले से भेजे गए राशन कार्ड अभी तक बनकर नहीं आए हैं। ऐसे में सैकड़ों लोगों को परेशानी हो रही है। उदयपुर के खरसान पंचायत में मंडिकपुरा ग्राम में गार्डनी समाज में कबड्डी और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया। डीडवाना में आनंदपाल के गुर्गे सोनू पावटा और अजीत सिंह को 4 दिन की तीसरी रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में रक्तदान शिविर के दौरान 55 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। उदयपुर के वल्लभ नगर के सरजना बांध की LMC नहर का शुभारंभ किया गया। नहर में पानी छोड़ा गया। अबनौद में इंदिरा गांधी की जयंती पर इंदिरा गांधी पार्क में प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बांसवाड़ा के डोंगरा का मुख्य तालाब गंदगी से अपनी अस्तित्व होता नजर आ रहा है, कोई ध्यान देने वाला नहीं। इंडियारा के खेलनिया अटल सेवा केंद्र में कार्यवाहक SDM की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में शिक्षक संघ अम्बेडकर के शिष्टमंडल ने मंडल जिला परिषद CEO ने मिलकर शिक्षकों के 2012 के दीपावली बोनस भुगतान की मांग की। कोटा के दीवानिया गांव में डोर टू डोर जाकर लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जानकारी दी गई। दौसा के मंडावर में संस्कृत स्कूल में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। किसानगंज पंचायत समिति के तहत आदर्श ग्राम पंचायत मुख्यालय भावता में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में वक्त पर कर्मचारियों के नहीं पहुंचने पर लोगों ने गुस्सा जताया। कोटा के किशोरपुरा गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत DRG टीम ने डोर टू डोर जाकर लोगों से मिशन में शामिल होने की अपील की। श्रीगंगानगर के घरसाना में स्टेट हाईवे 3 पर ओवरलोडेड भारी वाहनों की आवाजाही बेरोक जारी है। ओवरलोडिंग पर कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 54 टन चूरा लेकर जा रहे ट्रॉले को जब्त किया। गोविंदगढ़ में केंद्र सरकार के निर्देशानुसार पेट्रोल पंप पर विभिन्न बैंकों के ATM धारकों को कैश भुगतान किया गया। भीलवाड़ा के मांडल में नवनियुक्त बागो और SHO दातार सिंह गौड़ का ग्रामीणों ने स्वागत किया। भारी संख्या में नेता और ग्रामीण मौजूद रहे। 2 दिन पूर्व ट्रेन से कटी किशोरी के शव की शिनाख्त मनीषा मीणा निवासी सुरेली जिला टोंक के रूप में हुई है। पिता द्वारा शव की पहचान करने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। दौसा ग्रामीण इलाके में बैंकों और ATM से नोट निकालने वाले लोगों को इनकी परेशानी को देखते हुए कई सामाजिक संगठन आगे आए हैं और दिन भर लोगों को चाय और पानी पिलाकर इनकी सेवा में जुटे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए राजस्थान न्यूज, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।